अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हुए हैं। लोगों की ख्वाहिश थी कि हाफिज जी आप कैमरे के सामने नहीं आते हैं। आज हम कैमरे के सामने आए हैं, आपकी आवाज़ पर लब्बैक कह के, और आपका इस चैनल पर इस्तकबाल है। आज हम आपको रायगढ़ ज़िले के सबसे बड़े लॉज में लेके जाएंगे जो मसला में है। जी हाँ, हम घनसार लॉज में जाएंगे, अंदर से लॉज बताएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने घनसार लॉज अभी तक अंदर से देखा नहीं है, उसके बारे में डीपली मालूमात देंगे। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कोई भी बंदा इसको स्किप ना करे, पूरी वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देखें, तब आपको पता चलेगा कि घनसार कॉम्प्लेक्स में फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाती है। हम निकल रहे घनसार कॉम्प्लेक्स तरफ, लेकिन आपके नीचे जो एक लाल बटन नज़र आ रहा है, आप उसको जो है क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ऑन कीजिए, उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट कीजिए। चलिए हम चलते हैं घनसार की तरफ लेके चलते हैं और वहाँ का खूबसूरत मंजर आपको बताते हैं। अब हम पहुँचे हैं घनसार कॉम्प्लेक्स। ये मसला का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको इसका व्यू बताऊँगा, पहले आप देखिए, लोकेशन बताऊँगा कि आप स्टॉप की तरफ से आएंगे तो बिल्कुल सामने ये नज़र आएगा। आप यहाँ से आओगे तभी भी स्टॉप के पास ही ये जो है सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नज़र आएगा। हम इसका अंदर से भी आपको दीदार कराएंगे इंशाल्लाह, और उसके ऑनर से भी हम बात करेंगे। चलिए हम अंदर चलते हैं और घनसार कॉम्प्लेक्स पहले आपको अंदर से बताते हैं। ये घनसार कॉम्प्लेक्स की साइड की खूबसूरती है। आप देखोगे माशाल्लाह ऊपर जो है हॉल भी है, इंशाल्लाह उसकी एक अलग वीडियो बनेगी, लेकिन इसकी खूबसूरती देखिए माशाल्लाह। घनसार कॉम्प्लेक्स ये मसला का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक तरह से घनसार मोहल्ले के हिसाब से ये काम कर रहा है। अब हम अंदर जाएंगे और इंशाल्लाह इसका नज़ारा कराएंगे। आप जब यहाँ से अंदर आओगे तो बिल्कुल सामने आपको सीढ़ी नज़र आएगी जो ऊपर की तरफ जाती है। आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको ऊपर यही जाना है। चलिए हम ऊपर चलते हैं और ऊपर का नज़ारा आपको कराते हैं। ये यहाँ का रिसेप्शन ऑफिस है। आप देखोगे कि आप जब भी यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर बुकिंग होती है। मैं थोड़ा सा अंदर से भी नज़ारा कराऊंगा। आप देखोगे कि यहाँ पर रजिस्टर रखा हुआ है, इसी पर आपकी बुकिंग रखी हुई होती है। यहाँ पर कैमरेज लगे हुए हैं जिसके ऊपर सारा इन्फॉर्मेशन इनको मिलती है। इसके अलावा हम अब आगे जाएंगे, कुछ और मालूमात आपको देंगे। घनसार लॉज का ये भी खूबसूरत व्यू है। आप देखोगे कि आगे भी बहुत सारे रूम्स हैं, वो हम अलग से आपको बताएंगे, लेकिन अभी जो हम आपको बता रहे हैं वो लॉजिंग के बारे में बता रहे हैं। चलिए अब जो है हम आपको रूम के अंदर लेके चलते हैं। ये जो है वो सिंगल बेडरूम का जो है बड़ा हॉल है। आप यहाँ पर बोर्ड देखोगे कि प्लीज़ रिमूव योर शूज़। हमने भी हमारे शूज़ निकाले हैं। आप देखोगे यहाँ पर 4 बेड रखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी 4 बेड रखे हुए हैं। यहाँ पर एक रखा हुआ है और आगे भी 2 बेड रखे हुए हैं। अगर कोई सिंगल आदमी अगर आता है तो उसे पूरा रूम बुक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये सिंगल रूम में भी वो अपना बंदोबस्त कर सकता है। 106 नंबर का ये रूम है, बल्कि बड़ा हॉल है, आप देख सकते हैं। ये सिंगल बेडरूम है, यानी एक कोई आदमी अकेला रहना चाहता है तो वो इस तरह यहाँ पर जो है रूम बुक कर सकता है। चलिए अब हम आपको दूसरे बेडरूम बताते हैं। हम इसके बारे में थोड़ी आपको मालूमात देंगे कि टोटल अगर आप यहाँ पर बेडरूम देखेंगे तो टोटल 21 बेडरूम है। हम थोड़ा थोड़ा आपको अंदर का नज़ारा बताते हैं कि आप देखिए कि कितनी खूबसूरती से इन्होंने सजाया हुआ है। आप सफाई देखोगे कि माशाल्लाह, ये देखोगे कि डबल बल्कि ट्रिपल बेडरूम है। यहाँ पर 3 लोग सो सकते हैं। यहाँ पर एसी भी लगी हुई है और यहाँ पर जो है एक टीवी का भी इंतज़ाम किया हुआ है। काफ़ी खूबसूरत रूम है। इसके अलावा हम आगे भी आपको बताते हैं। ये एक और बेडरूम है, हम आपको बता रहे हैं कि आप देखिए कितनी खूबसूरती इसके अंदर भी दी हुई है। यहाँ पर आपको ड्रेसिंग भी दिया हुआ है, चादरें भी दी हुई है, हर तरीके से सजाया हुआ है। आप सामने देखोगे तो सामने एक एसी भी लगी हुई है, हम आपको जूम करके बता रहे हैं। यानी टोटली एयर कंडीशन रूम है। और आप सफाई देखें, यहाँ पर एक तिनका भी आपको नज़र नहीं आएगा, इतनी सफाई का भी ख्याल रखा गया है। खुशबू आ रही है, यानी काफ़ी सफाई का ख्याल रखा जाता है ताकि किसी भी कस्टमर को कोई तकलीफ़ न हो। ये एक और बेडरूम हम आपको बता रहे हैं। आप देखोगे कि हर बेडरूम के अंदर उन्होंने अलग अलग तरीके से सजा कर रखा है। काफ़ी बड़ा बेडरूम है, 3 लोग आसानी से यहाँ पर रह सकते हैं। अगर पॉसिबल हो सकता है तो 4 लोग भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें भी आप देखोगे कि आपको ड्रेसिंग दिया हुआ है, खिड़की दी हुई है, और इसके अलावा सामने एसी भी दिख रही है, और यहाँ पर जो है इंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा इंतज़ाम भी किया हुआ है। काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी सफाई, सबसे बढ़कर यहाँ पर जो सफाई रखी गई है, इससे बढ़ के और क्या चाहिए हमको। घनसार लॉज की खासियत यह है कि सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है यहाँ पर, और लोग आज यही चाहते हैं कि हमको साफ़ सफाई वाला रूम दिया जाए। चलिए कुछ और आपको बताते हैं।
आप यहाँ पर देखोगे कि एक और चीज़ यहाँ पर लगी हुई है। आप समझ गए होंगे कि इमरजेंसी के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ पर आग बुझाने के लिए अगर प्रॉब्लम्स होती है तो इसके लिए भी यहाँ पर जो है हर बिल्डिंग में उन्होंने लगाए हैं, ताकि कभी कोई अचानक प्रॉब्लम आ जाए तो फ़ौरन से जो है उसको प्रॉब्लम का जो है हल निकाला जाए। इसके लिए उन्होंने ये भी लगा कर रखा है। अब हम सेकेंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। अब हम ऊपर जाएंगे और इंशाल्लाह ऊपर से आपको नज़ारा कराएंगे। ये हम सेकंड फ्लोर पे पहुँचे हैं। आप देखोगे यहाँ पर वेलकम लिखा हुआ है, पायदान रखा गया है। आपको मैं बाहर से नज़ारे बता रहा हूँ कि आप ये रूम देखिए, ऊपर माशाल्लाह जो है बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। 2 लोगों के लिए रूम बनाया गया है। हम आगे बढ़ गए, यहाँ पर भी 2 बेडरूम हैं। आप देख सकते हैं कि पायदान भी बाहर रखा गया है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसको सजाया गया है। हर बेडरूम में एक अलग अलग कलर आपको मिलेगा। और ये भी देखिए काफ़ी खूबसूरत रूम है। शायद हमारे घर भी हम इतने साफ़ सफाई से नहीं रखते होंगे जितना यहाँ पर जो है बेडरूम साफ़ सफाई से रखा गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर जो लोग आएंगे वो रिच लोग आते हैं और हर तरीके से सफाई को देखा जाता है। आप देखोगे जो नीचे जो हमने बताए थे यहाँ पर भी वो मशीन लगी हुई है जिसके ज़रिए जो है आग को बुझाया जाता है। ये दूसरी तरफ के बेडरूम में आप देखोगे कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसको सजाया गया है। आप खूबसूरती देख सकते हैं। घनसार कॉम्प्लेक्स के आप ऊपर देखिए पीवीसी का भी काम किया हुआ है। इससे ज़्यादा खूबसूरती मुंबई में भी आपको नहीं मिल सकती है। देखिए यहाँ पर भी एक मशीन लगी हुई है। इस रूम में कुछ लोग रहते भी हैं जो यहाँ पर आए हुए। चलिए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो घनसार कॉम्प्लेक्स में रह के कैसा फील कर रहे हैं। यहाँ पर जो है ये लोग रहने के लिए आए हुए हैं। हाफिज़ साहब यहाँ पर एक आए हुए, हम उनसे बात करते हैं। हाफिज़ साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मुजाहिद अब्दुल मजीद कुल्लुनकर है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं हाफिज़ साहब? मैं मंडनगढ़ लाटवन से हूँ। अच्छा, घनसार कॉम्प्लेक्स में कितने दिन से हैं आप? आज का तीसरा दिन है। अच्छा, आप यहाँ पर रह के कैसा फील किया? आज हमने लोगों को जो है घनसार कॉम्प्लेक्स के रूम्स बताए हैं। काफ़ी खुशहाल रूम है और आप 3 दिन से यहाँ पर रहते हैं। कैसा फील कर रहे हैं आप? क्या यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ दी गई है? जी, बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटीज़ है और यहाँ पे जो भी ज़रूरत है फ़ौरन पूरी की जाती है और कुछ यहाँ पे परेशानी वगैरह कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी है। यानी आप मुत्तफ़िक़ है पूरी तरीके से? जी बिल्कुल। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह हाफिज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बातों से ये बात और साबित हुई है कि जिस तरह से हम स्टार्ट से इस रूम को बताते आ रहे हैं बिल्कुल उसी की गवाही आपने दी है, क्योंकि आज आप 3 दिन से यहाँ पर रह रहे हैं और वाकई में आपने महसूस किया है कि यहाँ पर आपको सुकून है, शोर व गुल यहाँ पर नहीं हो रहा है और आप इत्मीनान महसूस कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह हाफिज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम एक और ख़ासियत घनसार लॉज की बताने जा रहे हैं। शायद आपको इसके बारे में मालूम नहीं है। ये आप देखोगे कि लॉन्ड्री खोली गई है। आपको कपड़े धोने की हाथ से ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लॉन्ड्री खोली गई है जिसके मशीनरीज़ आप देखोगे कि बड़े बड़े मशीनरीज़ लगे हुए हैं। इसका आपको अलग से पे करना पड़ता है। हम वो भी जानेंगे कि लॉन्ड्री के चार्जेस क्या है। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पर प्रेसिंग मशीन भी रखी हुई है इस्त्री, यानी आप अपने कपड़े भी यहाँ से प्रेस करा के ले सकते हैं। आपको किसी के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है। घनसार लॉज ने हर तरीके से आपकी सहूलियात का इंतज़ाम किया गया है। मुझे नहीं लगता है कि लॉन्ड्री हमारे यहाँ पर ड्राईगढ़ ज़िले में कहीं और दी गई है जो घनसार लॉज में दी गई है। माशाल्लाह, हमने भी पहली बार देखे है कि यहाँ पर लॉन्ड्री का भी इंतज़ाम किया गया है और आप यहाँ पर कपड़े धोने के लिए दे सकते हैं। बड़े बड़े कपड़े रहेंगे, आप कहीं से भी आकर यहाँ पर धोने के लिए दे सकते हैं। इसमें एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आप देखोगे घनसार लॉज में जितने भी चादरें वगैरह है वो इसी जो है लॉन्ड्री में धोए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर के भी चादरें, रज़ाइयाँ या जो है बड़े बड़े जो आपके ब्लैंकेट्स रहते हैं, आप यहाँ पर आकर उसको दे सकते हैं, धुला सकते हैं। आज बारिश का मौसम है, सूखने के लिए भी बहुत सारे जो है ज़राए नहीं है। आप देखोगे बड़ा कुशादा हॉल है, यहाँ पर बाकायदा सुखाया जाता है और हमने यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए भी इंतज़ाम किया गया है, तो आप अपने बड़े बड़े जो कपड़े हैं यहाँ पर दे सकते हैं। ये आप देखोगे कि टंबल ड्रायर यहाँ पर रखा हुआ है और ये है कपड़े सुखाने के लिए स्पेशली मशीन। अगर आपको इमरजेंसी में 2 से 2.5 घंटे में कपड़े धुलाकर सुखाकर चाहिए तो यहाँ से आपको टोटली 2 घंटे के अंदर आपके जितने भी बड़े बड़े
कपड़े हैं, रज़ाइयाँ हैं या फिर कोई और ब्लैंकेट है, तो इस मशीन के ज़रिए सुखा कर भी आपको दिए जाएंगे। आप घर में सुखाओगे तो 2 से 3 दिन में सूखेंगे वो, लेकिन यहाँ पर आप सुखाओगे तो यहाँ पर आपको 2 घंटे में जो है इंशाल्लाह आपके घर तक जो है पहुँचा दिया जाएगा। इस मशीन का हमको फ़ायदा उठाना चाहिए, इस फैसिलिटीज़ का हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। हम घर में देखोगे कि अक्सर ऐसा होता है कि बड़े बड़े कपड़े जो है वो धोए नहीं जाते हैं, तो घनसार लॉज में ये जो है कपड़े धोने की मशीन है, ये सुखाने की मशीन है, इसके अलावा वहाँ पर प्रेस किया जाता है। ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे गांव वालों के लिए है और हमको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इंशाल्लाह आगे चल के हम ऑनर से भी इसके बारे में ज़्यादा बेहतर मालूमात आपको देंगे। आप देखोगे कि घनसार कॉम्प्लेक्स में लिफ्ट का भी इंतजाम किया गया है। चूंकि ये कॉम्प्लेक्स काफ़ी बड़ा है और ऊपर हॉल का भी इंतजाम किया गया है, तो यहाँ पर ये लिफ्ट भी दी गई है। बाएं जानिब हम दूसरी विंग में घुस रहे हैं, आप देखोगे कि यहाँ पर भी काफ़ी खूबसूरत रूम का इंतजाम किया गया है। हम शॉर्ट में आपको बताते चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रूम हैं, बताने के लिए बहुत सारे रूम हैं, हम थोड़े थोड़े आपको बता रहे हैं। आप देखोगे यहाँ पर ये जो है डबल बेडरूम है। इसके अलावा हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी एक बेडरूम आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक बेडरूम है माशाल्लाह, यहाँ पर भी एक बेडरूम है और इसके अलावा यहाँ पर भी एक बेडरूम है जिसको हम अंदर से आपको बता रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने यहाँ पे सजा कर भी रखा है। अल्लाह ताला दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता करे। आप देखोगे कि यहाँ पर होटल घनसार भी लिखा हुआ है, यानी बेड के ऊपर जो चादरें डाली हुई है ये इनकी अपनी खुद की चादरें हैं और काफ़ी खूबसूरती से इन्होंने सजा कर रखा है माशाल्लाह। माशाल्लाह इस बेड की आप खूबसूरती देखिए, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। और ये आप देखोगे कि यहाँ पर जो खिड़की लगी हुई है उसके सामने का आप नज़ारा भी देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। यानी इस बेडरूम में जो रहेगा उसको जो है यहाँ से नज़ारा भी खूबसूरत देखने मिलेगा माशाल्लाह। इस बेडरूम की आप खासियत देखेंगे कि माशाल्लाह यहाँ पर जो है डाइनिंग भी रखा हुआ है और इसके अलावा यहाँ आपके किचन भी बनाया हुआ है। और इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर भी हम पर्दे हटाते हैं तो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। सामने मदरसा मोहम्मदिया नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़र है माशाल्लाह। इस बेडरूम से आप देखोगे तो सामने सरकारी हॉस्पिटल नज़र आ रहा है, हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। यानी ये बिल्कुल जो है सामने स्टॉप से चिपका हुआ रूम है माशाल्लाह। एक और मालूमात वाली आपको मैं बात बताता चलूँ कि आप देखोगे कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, ये हर माले पे लगे हुए हैं, फर्स्ट फ्लोर पर भी है, सेकंड फ्लोर पर भी है। और स्टार्ट में जो हमने आपको कैबिन बताया है वहाँ पर इसकी वीडियोग्राफी हो रही है, वहाँ पर सब देखा जा रहा है, सबके ऊपर नज़र रखा जा रहा है माशाल्लाह। अब हम 3rd फ्लोर पे जा रहे हैं, यानी दूसरी विंग में जा रहे हैं। आप देखोगे कि यहाँ पर भी काफ़ी माशाल्लाह सजाया हुआ है। आप खूबसूरती देख सकते हैं घनसार कॉम्प्लेक्स की माशाल्लाह। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर लगाया गया है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं कि 2 कलर में इसको सजाया गया है। ये एक बेडरूम है माशाल्लाह। इसके अलावा आगे 2 बेडरूम है, हम आपको अंदर से भी नज़ारा कराएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर भी माशाल्लाह 2 बेडरूम जो है रखे गए हैं। आप यहाँ पर भी देखोगे बेडरूम की खूबसूरती माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर भी आपको सामने जो खिड़की दी गई है उससे भी नज़ारा दिख रहा है और एंटरटेनमेंट के लिए आपको यहाँ पर कुछ लगाया हुआ है। एक और बात देखिए, यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये देखिए हम अभी वीडियो जो बना रहे हैं हम भी सीसीटीवी कैमरे के आंखों में कैद हो रहे हैं, यहाँ पर है। इसके अलावा मेरे पीछे की तरफ आप देखोगे तो वहाँ पर भी सीसीटीवी लगी हुई है। आप देखोगे हम आपको जूम करके बता रहे हैं कि हम जो भी यहाँ पर वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं बनाकर, हम जो है इस कैमरे में कैद हो रहे हैं, हमें देखा जा रहा है कैमरे से। घनसार कॉम्प्लेक्स की इस खूबसूरती का क्या कहना माशाल्लाह। आप देखोगे कि काफ़ी लंबा कॉम्प्लेक्स है और इसकी खूबसूरती यहाँ से नज़र आ रही माशाल्लाह। ये घनसार कॉम्प्लेक्स का पार्किंग देखोगे माशाल्लाह काफ़ी बड़ी पार्किंग है। हम आपको जूम करके भी बताएंगे, काफ़ी गाड़ियाँ भी यहाँ पर लगी हुई है। वो तरफ भी पार्किंग है माशाल्लाह। यहाँ पर एक बैंक भी है। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, काफ़ी विंग्स है। आप पीछे की तरफ देखोगे कि हम वहाँ से अंदर आए थे, काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है माशाल्लाह। चलिए अब ये जो है घनसार कॉम्प्लेक्स का मेन ऑफिस है। आप देखोगे ऊपर लिखा हुआ भी है कि यहाँ पर हेड ऑफिस है। अब हम अंदर चलेंगे और अब्दुल शुक्र घनसार साहब से बात करेंगे और उनसे मालूमात लेंगे कि यहाँ के चार्जेस क्या है और किस तरीके से यहाँ पर हम आने के बाद हमको फैसिलिटीज़ मिलती है। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। अब हम इंटर हो रहे हैं अंदर। आप देखोगे कि सामने अब्दुल शुक्र घनसार साहब बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम इस ऑफिस की आपको खूबसूरती बताएंगे कि ये ऑफिस बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। आप देखोगे कितने बेहतरीन तरीके से सजाया हुआ है। देखिए यहाँ पर भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ताकि ऑफिस में भी जो काम होता है वो देखा जा सकता है। और हमने जितने भी सीसीटीवी आपको बताया है आप देख सकते हैं कि इस जो है
स्क्रीन पर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। आप मैं आपको जूम करके बताऊंगा। ये देखिए, अगर वहाँ पर जो बच्चे खेल रहे हैं वो भी दिख रहे हैं। इसके अलावा जो जो हमने अंदर के आपको नज़ारे कराए हैं, ये सारे के सारे नज़ारे आप CCTV पे भी देख सकते हैं। चलिए अब हम अब्दुल शुक्र गंसार साहब से बात करते हैं और उनसे मालूमात लेते हैं इस कॉम्प्लेक्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अब हम उस हस्ती के सामने बैठे हैं जो इतने बड़े कॉम्प्लेक्स के मालिक है, और माशाल्लाह अब्दुल शुक्र गंसार साहब, हमने आपका कॉम्प्लेक्स इस वीडियो में दिखाया है। इतना खूबसूरत कॉम्प्लेक्स है, ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ा गार्डन हम घूम रहे हैं। और जिस तरीके से आपने इस कॉम्प्लेक्स को सजाया है, काबिल तारीफ़ है। हमने यहाँ पर कस्टमर से भी बात की है। एक हाफिज़ साहब आए हुए थे, हमने उनसे बात की जो 3 दिन से यहाँ पे रह रहे हैं। उन्होंने भी काफ़ी मतलब तारीफ़ की है। इसके अलावा जो आपकी लॉन्ड्री है, हमने वो भी जो है डिटेल से बताया है। अब हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे अब्दुल शुक्र गंसार साहब। पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि यहाँ पर अगर हम लोग कभी रहने के लिए आते हैं तो हमने देखा है कि पहले एक सिंगल बेडरूम का रूम था जहाँ पर सिर्फ सिंगल बेड लिया जाता है। तो इस सिंगल बेड के क्या चार्जेस है, इसके अलावा नॉन AC के क्या चार्जेस है, और इसके अलावा AC रूम के क्या चार्जेस है, थोड़ी आप डिटेल बताइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। ये जो आपने जो डॉर्मेट्री देखी सिंगल बेडरूम वाली, वो जी, ये आपने अभी आपने पूरा कॉम्प्लेक्स देखे, आप ऊपर लॉजिंग में देखे, जो आपने देखा कि सिंगल जो डोमेट्री जिसको कहते हैं, जो वर्कर्स या कोई ऐसे लोग आते हैं जो सिंगल बेड चाहते हैं, उनको सिर्फ 200 रुपये यहाँ गर्म पानी वगैरह के साथ चार्ज किया जाता है। ये 200 रुपये में क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं? उनको बेड मिलता है और साबुन वगैरह मिलता है उनको। अगर किसी को अगर टॉवल चाहिए तो टॉवल दिया जाता है, और गर्म नहाने के लिए सुबह गर्म पानी का, ये सारी चीज़ें वही 200 रुपये में दी जाती हैं। ठीक है। अब जो अगर हम नॉन AC रूम लेते हैं एक दिन का, तो उसके चार्जेस क्या है? नॉन AC रूम आप डबल बेडरूम का लेंगे तो 700 रुपया है, और अगर 3 आदमी है तो 800 रुपया हो जाता है। और आप यही रूम अगर आप AC रूम ले लेंगे तो 1000 में हम देते हैं। और 3 बेडरूम का AC जो डिलक्स रूम है वो 1200, सिर्फ 1200, जो कि अगर आप श्रीवर्धन या और कहीं इलाके में जाएंगे या मानगांव जाएंगे तो जो वहाँ 1800 रुपये और 1500-1600 रुपये का जो रूम है या 2000 का रूम है, वो सिर्फ हम 1200 में यहाँ देते हैं। इसके अलावा लॉजिंग हमने आपका देखा है कि लॉन्ड्री का सिस्टम भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा सिस्टम रखा हुआ है, थोड़ी उसके बारे में मालूमात दीजिए। जी जी, ये हम लोगों ने इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री यहाँ की फैसिलिटी हमने यहाँ मुहैया की है। इस लॉन्ड्री में कस्टमर के कपड़े धोए जाते हैं, उसको एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। इसके चार्जेस क्या हो गए, एक थोड़ा सा एग्जांपल बताइए। एक जोड़ी के सिर्फ 15 रुपये हैं। एक जोड़ी के 15 रुपये, माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत कम है जी। और बाहर से अगर कोई हमारे गांव वाले जैसे ब्लैंकेट वगैरह लाते हैं, ब्लैंकेट के लिए डबल, जो बाहर कहीं 350 रुपये लेते हैं, और सिर्फ हम 200 रुपये में ब्लैंकेट, माशाल्लाह, काफ़ी कम रेट है माशाल्लाह। और चादरें हैं, चादर 50 रुपया 25 रुपये ऐसे, डबल बेड के 50 रुपया, और सिंगल बेड की अगर चादर है तो 25 रुपये में हम धो के देते हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ लॉज के अलावा हॉल भी है। कुछ ऐसे लोग आते हैं कि उनको अर्जेंट कपड़े धोने की सहूलत मुहैया की जाती है। अर्जेंट 2 घंटे में, 2 या 2.5 घंटे में हम कपड़े धो के सुखा के, हमारे पास ड्रायर का बड़ा ड्रायर का इंतज़ाम है। उनको पहले तो ऑटोमेटिक मशीन्स है, हेवी ड्यूटी मशीन्स है जो गर्म और पहले गर्म पानी से धोती है, फिर ठंडे पानी से, उसके 3-4 ये होते हैं, 3-4 उसके साइकिल्स होते हैं। उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से वो मशीन कपड़े धोती है। कपड़े के अलावा ब्लैंकेट्स हो, बड़े हेवी चादर्स हो वगैरह सब इसमें धो के देते हैं हम लोग, माशाल्लाह। एक आखिरी सवाल अब्दुल शुक्र गंसार साहब, अभी हमने देखा कि जब हम इंटर हुए तो लाइट नहीं थी, लेकिन रूम्स में लाइट और पंखे चालू थे, तो क्या यहाँ पर इन्वर्टर की फैसिलिटीज़ हर रूम में दी हुई है? जी, हम लोगों ने हेवी यानी 12 बैटरी, बड़े 12 बैटरी का बैकअप का इंतज़ाम किए हुए। अगर लाइट जाती तो उस सूरत में फ़ौरन आपको लाइट और पंखे वगैरह का इंतज़ाम यानी उसमें यानी बैकअप में किया गया है, माशाल्लाह जी। जज़ाकल्लाह अब्दुल शुक्र गंसार साहब, आपने काफ़ी बेहतरीन मालूमात दी। अब्दुल शुक्र गंसार साहब, एक आखिरी सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है कि ये जो इतना बड़ा लॉज आपने बनाए हैं माशाल्लाह,
तो इसके तो बहुत सारे मकासद हो गए, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि इसका ख़ास मकसद क्या है, किस मकसद से आपने इस लॉज को कायम किया है? जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब ये कॉम्प्लेक्स बन रहा था तो 2 शिफ्टें में काम यहाँ होता था। उमूमन मैं बाहर यानी गल्फ़ में मैं बरसर रोज़गार था, जब मैं छुट्टी पे आता था एक एक विंग में बना के जाता था, एक एक विंग का काम मुकम्मल करके मैं जाता था। एक रात ऐसी हुई कि हम लोग रात के 2 बजे काम ख़त्म किए और हम घर पे जा रहे थे, देखा तो कि कुछ फैमिलीज़ हैं जो रात के 2 बजे के 2:30 बजे के गाड़ी से वो उन्होंने यहाँ पर क़याम किया और फिर लॉज ढूंढ रहे थे, और सर्दी का मौसम था और वो यानी छोटे बच्चों के साथ बहुत करा रहे थे। तो मैंने मेरे छोटे भाई सलीम से पूछा कि भाई यहाँ कोई लॉज का इंतज़ाम नहीं है बिल्कुल, जब ऐसे कोई लोग आए तो रात को कहाँ रहे, तो उन्होंने नहीं, यहाँ अपने यहाँ कोई लॉज का इंतज़ाम नहीं है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, अपन ऐसा कुछ करना चाहिए जहाँ लोगों को रात बारात आए तो उनको रहने का इंतज़ाम हो सके। और उसके बाद मैंने ये भी इस बात की भी ज़रूरत महसूस की कि कभी हमारे यहाँ शादियों में कुछ VIPs लोग आते हैं और फिर उनके रहने के लिए उनका कंडीशन रूम्स का इंतज़ाम नहीं हो पाता है। तो ऐसे में कोई तो भी हमारे मसला में कोई ऐसी लगता है कि कुछ तो भी कमी, तो उस कमी को पूरा करने के लिए इस नाचिज़ ने थोड़ी छोटी सी कोशिश की है कि इन कमियों को पूरा कर किया जा सके, और जब हमारे मेहमान आए तो कम से कम घनसार लॉज में वो इत्मीनान से वो आराम पजीर हो सके। इसलिए ये अदना कोशिश की है, और अल्लाह ताला से दुआ गो के लोगों की हम एक तरह की यानी तिजारत के साथ साथ उनकी लोगों की खिदमत का भी ख्याल रखते हैं। कोई ऐसे लोग भी आते हैं जो लॉज के यानी के चार्जेस देने के अहल नहीं होते, कभी कोई इलाज मामले के लिए आते, तो ऐसे लोगों के लिए हम ख़ुसूसी रियायत देते हैं उनको, और ताकि वो उनको यानी माली बर्डन ना हो सके और वो सहूलत से रह सके, इसका भी हम लोग ख्याल रखते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह अब्दुल शुक्र अंसार साहब, आपने काफ़ी बेहतरीन मालूमात दी, और जिस तरह से हमने आज ये लॉज देखा है, वाकई में हमने खुद ने पहली बार ये लॉज देखा है। मैं इस लॉज में काफ़ी मरतबा आया हूँ, लेकिन आज डीपली जो मैंने अंदर जाके मालूमात ली है आपकी इजाज़त से, वाकई में बहुत खुशी हुई। लॉन्ड्री हमने देखी, इसके अलावा वहाँ पर हमने इंटरव्यू भी लिया, आपके पीछे हमने किसी से इंटरव्यू लिया, लेकिन माशाल्लाह वो बंदे ने काफ़ी तारीफ़ किया आपके इस अदा को और आपके इस फैसिलिटीज़ को। हमारा सलाम है कि आपने माशाल्लाह मसला वालों के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ रखी है। इंशाल्लाह हमें भी जब ज़रूरत पड़ेगी हम यहाँ पर ज़रूर आएंगे। और इसके अलावा मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल भी है, जिसके बारे में ही हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। जब वो हॉल सजेगा तब हम आपको बताएंगे कि उस हॉल की जो फैसिलिटीज़ क्या है, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। जज़ाकल्लाह अब्दुल शुक्र अंसार साहब, अल्लाह आपके रोज़े रिज़्क़ में बरकत दे, इस लॉज को सलामत रखे, और ऐसे ही आप बहुत जगह पर लॉज से लॉज बनाते रहिए और तरक्की पर तरक्की आप चलते रहे ऊपर। हम अल्लाह से दुआ करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।